नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो हिंदी का टॉपिक था शब्द भेद वाला, वो कंप्लीट हो चुका था और उसके MCQ में आज यहाँ पे ला रखा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद जो तत्सम तद्भव वाला टॉपिक भी हो चुका है, तो उसके जो MCQ आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। देखो, रूढ़ शब्द को मैंने मूल शब्द भी कहा था, यानी जो मूल शब्द होते हैं या मौलिक शब्द भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, चावल, जलज, दिन या घोड़ा। तो देखो, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके दो सार्थक खंडों में जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो चावल हो गया, दिन हो गया, घोड़ा हो गया, ये तीनों यहाँ पे क्या है, रूढ़ शब्द हैं। यानी चावल को भी अगर हम विभाजित करना चाहे, चा धन वल, सार्थक खंडों में नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार दी धन्ना, दिन भी क्या नहीं हो रहा है, सार्थक खंडों में विभाजित नहीं हो रहा है। घोड़ा भी उसी प्रकार से। लेकिन जो जलज है, जलज का मतलब होता है कमल से। तो ऐसे यौगिक शब्द जो क्या होते थे, या ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ कुछ अलग होता था, तो उनको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन हो गया, रावण से है। नीलकंठ हो गया, नीलकंठ मतलब शिव भगवान। तो उसी प्रकार जलज का मतलब है यहाँ पे कमल से है, यानी उसका अर्थ क्या है, कुछ अलग हो रहा है, तो उनको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। तो ये यहाँ पे क्या है, योग रूढ़ शब्द है। बाकी चावल हो गया, दिन हो गया, घोड़ा हो गया, ये क्या है यहाँ पे रूढ़ शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, वह किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है कि जो ये वह दे रखा है, वह किस प्रकार का शब्द है। विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, एक संज्ञा शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, विकारी शब्द जिनमें क्या होता है, लिंग या वचन के कारण जिनमें विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो जो वह है वो एक सर्वनाम है। तो जितने भी संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रियाएं होती है, ये सारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इनमें लिंग या वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे वह जा रहा है, तो इसमें क्या है, वो एक वहाँ पे क्या है, एक वचन है, मतलब आप एक सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बहुवचन हो जाए, वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हों, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वह जा रहा है, आप बोलोगे वह जा रहा है। तो वह का क्या होगा, यहाँ पे वह हो गया है। तो वह जा रहे हैं, वह जा रहा है, सिंगल मतलब एक वचन, वह जा रहे हैं बहुवचन। तो वचन के कारण जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, या लिंग के कारण जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, उसको कहा जाता है विकारी शब्द। तो जितने भी सर्वनाम हो गया, वह एक क्या है, सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम किसे कहते हैं, आगे हम अभी संज्ञा और सर्वनाम लेके आएंगे, तो उसमें आपको समझाएंगे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। वह क्या है, एक विकारी शब्द है, क्योंकि वह एक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, निम्न में से विकारी शब्द कौन है। आपको बताना कि विकारी शब्द कौन है। अब देखो, विकारी शब्द मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो गया, ये क्या होते हैं, आपके क्रिया हो गया, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। तो देखो यहाँ पे परंतु, परंतु क्या है यहाँ पे, ये है समुच्चय बोधक, ये तो विकारी शब्द नहीं हो सकता है। कल भी यहाँ पे क्या है आपका, ये क्रिया विशेषण है। जैसे वह जाएगा और वह कल जाएगा, तो जाएगा तो वहाँ पे क्रिया है, लेकिन वो कल जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ ये भी एक क्रिया विशेषण है। वह आएगा, लेकिन वह यहाँ आएगा, देखो आएगा तो यहाँ पे क्रिया है, लेकिन यहाँ आएगा, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये यहाँ और यहाँ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तो एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ क्या है, एक यहाँ कोई सर्वनाम नहीं, बल्कि यहाँ एक क्रिया विशेषण है। तो इसमें देखो नीला, इसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि नीला में क्या हो रहा है, ये किसके कारण, एक वचन, अगर जहाँ पे एक वचन हो या बहुवचन में ये विकार उत्पन्न हो जाएगा। नीला एक वचन के लिए, नीले बहुवचन के लिए, नीली हो जाएगा स्त्रीलिंग, नीला हो जाएगा पुल्लिंग। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, इसमें लिंग या वचन के कारण इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। तो जो डी ऑप्शन है नीला, वो एक क्या है, विकारी शब्द। और नीला एक क्या है, आपका विशेषण है, उसका रंग नीला है, तो उसकी विशेषता क्या है, वो नीला रंग का है। तो कुल मिला के जितने भी विशेषण होते हैं, क्रिया होती है, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ये चारों क्या होते हैं, आपके विकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है। तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। तो देखो, ये है संकर शब्द। कैसे, क्योंकि संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं से, दो अलग अलग देशों की भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो रेल आता है, रेल हो गया अंग्रेजी का, और गाड़ी हो गया यहाँ पे हिंदी का। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का से मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो ये क्या है, संकर शब्द है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। देखो, तत्सम शब्द की मैं बहुत सारे एग्जांपल अगली वीडियो में लेके आऊंगा, तत्सम और तद्भव के, क्योंकि वो एक स्पेशल टॉपिक था, इसलिए मैंने उस पर अलग वीडियो बनाई थी, और उसके MCQ भी अलग आएंगे, अभी कल परसों तक आ जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। 1-2 क्वेश्चन डाल रखे मैंने इसमें, क्योंकि ये भी शब्द रचना का एक पार्ट है। तो खेल हो गया, कोर्ट हो गया, उद्गम हो गया, अजीब हो गया। अब देखो, तत्सम शब्द की पहचान का मैंने एक बताया था, जिसमें आधे शब्द हों। तो यहाँ पे कोर्ट और उद्गम में क्या है, आधे आधे
शब्द हैं। अब देखो, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ मैंने बताया भी था वहाँ पे कि 100% वहाँ पे नियम सभी फॉलो नहीं कर सकते हैं, और कुछ मैंने आपको बताए भी थे कि ये जो अलग शब्द हैं मैंने बताए भी थे आपको लास्ट में कि वो यहाँ पे जो मैंने आपको नियम बताए थे वो फॉलो नहीं कर रहे। तो कोड तो आपको पता है, ये कोड कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं हो सकती, ये विदेशा शब्द है, यानी विदेश से आया है। कोर्ट इंग्लिश का शब्द है एक। और यहाँ पे जो उद्गम है, उद्गम क्या है, यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्न में से अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। अनेकार्थी मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ हों। अब यहाँ पे सूत है, ये कनक है यहाँ पे, ठीक है, ये कनक है, कनक हो गया, और आम हो गया, और राधा हो गया। तो इन चारों में अनेकार्थी शब्द कौन है? अब देखो, सूत, सूत का मतलब होता है एक तो धागे से होता है, और एक होता है सारथी। आपने सुना होगा महाभारत में सूत पुत्र, तो सूत पुत्र मतलब सारथी का पुत्र। तो सूत का मतलब हो गया एक धागा हो गया और एक सारथी हो गया, यानी सूत के क्या है, कई अर्थ हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है। आपको क्या बताना है, अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ये कनक है, तो कनक किसको कहते हैं? सोने को और धतूरे को कहा जाता है कनक, ये भी एक अनेकार्थी शब्द है। आम, आम एक फल हो गया, और एक हो गया आम आदमी, यानी सामान्य आदमी। तो आम भी क्या है यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है। और राधा, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, राधा, ये कनक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये राधा यहाँ पे। तो राधा क्या एक सिर्फ नाम है, कोई व्यक्ति होगा तो राधा तो सिर्फ एक ही हो सकती है। राधा का अर्थ क्या हो सकता है? एक नाम ही हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। राधा क्या है? एकार्थी शब्द है, बाकी ये तीनों क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट शब्द निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये विदेश से आया, यानी ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि सामान्यतः हिंदी भाषा में यूज किया जाता है अब, और ये कहलाएगा आपका विदेशा शब्द जो कि अंग्रेजों से आया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, बारात, हाथी या आंसू? तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, जिसमें आधा शब्द हो। लेकिन आपको कुछ ऐसे शब्द भी याद रखना है, ये कई आधा शब्द वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आप नेट से देख सकते हो, आपके पास कोई बुक होगी तो वैसे कोशिश करेंगे हम कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो 8 होगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, सीलबंद किस प्रकार का शब्द है? विदेशज है, देशज है, संकर है या तद्भव है? तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ये संकर शब्द है। कैसे? तो सील है, ये अंग्रेजी का शब्द है, जबकि जो बंद है इसमें वो क्या है? फारसी का शब्द है। तो अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बना है यहाँ पे सीलबंद, जिसका मतलब होता है कोई भी पैकेट में आपने देखो वो सील बंद है, यानी वो पैकेट पूरी तरह क्या है? सील हो रखा है, बंद हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्न में से अविकारी शब्द कौन नहीं है? अविकारी शब्द आपको बताना है, मतलब जिसमें लिंग हो गया या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो आज चाहे वो कोई आज आ रहा है या आज आ रही है, तो आज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे पुल्लिंग आ रहा है, चाहे क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, चाहे वो बहुवचन आ रहा है या एकवचन आ रहा है। क्योंकि और ओह, ये तीनों क्या है यहाँ पे? अविकारी शब्द है। जबकि जो सी है यहाँ पे मीठा, मीठा क्या हो जाएगा? वह मीठा, मीठी मीठी बात करता है, वह क्या करता है? मीठा बोलता है। तो कुल मिला के मीठा यहाँ पे क्या है? एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। वह मीठा फल है, वह मीठी बातें करती है। तो स्त्रीलिंग जब आ रही है तो वो क्या हो जा रहा है? उसका चेंज आ रहा है, मतलब मीठा और मीठी हो जा रहा है। उसी प्रकार बहुवचन में, एक वचन में भी आप देखो, वह मीठा है और वे मीठे हैं, वह फल मीठा है, वे फल मीठे हैं। तो बहुवचन में क्या हो जा रहा है? मीठे हो जा रहा है, और एक वचन में हो जा रहा है मीठा। तो कुल मिला के इसमें ये क्या है? एक विकारी शब्द है एक, जिसमें क्या हो रहा है? वचन के कारण और लिंग के कारण जिसमें परिवर्तन यानी विकार देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रयोग या आप बोल सकते हैं रूप के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ सकता है ये। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये क्या है? प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों को दो भेदों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द यानी जो अपने देश से अलग अलग क्षेत्रों से प्रचलित होकर आए हैं हिंदी भाषा में। तो पगड़ी हो गया, ढोर हो गया, टांगे, तीनों यहाँ पे देशज शब्द हैं। जबकि पुष्कर यहाँ पे देशज शब्द नहीं है, बल्कि पुष्कर का शब्द यहाँ पे ये आपका तत्सम शब्द, आधा सा भी इसमें आ रखा है, तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, अदालत किस भाषा का शब्द है? फारसी का, तुर्की का, पुर्तगाली का या अरबी का? तो असल अदालत एक तो विदेशी शब्द हो गया, और ये किस भाषा से आया है? तो ये आया है अरबी भाषा से। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? देखो, व्युत्पत्ति का मतलब बनावट में होता है और रचना में होता है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं?
यानी मतलब जिस प्रकार वो बन रहे हैं, तो किस प्रकार वो शब्द बन रहे हैं, इस प्रकार से अगर शब्दों को बांट जाए तो कितने भेद हैं, तो वो यहाँ पे 3 भेद कौन कौन से। एक हो गया रूढ़ शब्द, जिसको मूल शब्द भी कह सकते हैं। यौगिक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द क्या करते हैं, मिलते हैं, और जिनको हम सार्थक खंड जिनका हम कर सकते हैं। और एक हो गया योग रूढ़ शब्द, जो तो होता तो यौगिक है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, कुछ अलग होता है, कुछ अलग अर्थ वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कहा जाता है आपका योग रूढ़ शब्द। तो 3 प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 15 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके विकारी शब्द होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो में मैंने डिटेल समझा रखा आपको कि कैसे संज्ञा यहाँ पे क्या है, विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, निम्न में से अनेकार्थी शब्द हैं। तो अनेकार्थी शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो उनका उदाहरण कौन है यहाँ पे, हार, फल, भेद या इनमें से सभी। तो देखो हार का मतलब होता है, हार का मतलब होता है एक तो गले का हार हो गया, और एक हार का मतलब होता है पराजय। तो हार के भी यहाँ पे क्या है, 2 अर्थ है, इसका मतलब ये अनेकार्थी शब्द है। फल, देखो यहाँ पे फल का मतलब एक तो आपका फ्रूट से हो गया, यानी जो पेड़ों पे लगते हैं फल, और एक हो गया फल मतलब परिणाम, ये बोलते हैं ना कि उस काम का आपको अच्छा फल मिलेगा। तो एक इसका मतलब है परिणाम हो गया, कि परिणाम क्या होगा आगे, यानी फल क्या होगा आगे उस काम का। और एक हो गया आपका फल, यानी जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो इसके भी 2 अर्थ आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये भी अनेकार्थी शब्द है। भेद की बात कर लेते हैं, तो भेद का मतलब हो गया एक तो आ गया डिफरेंस, भिन्नता कितनी है, और एक भेद हो गया रहस्य। वो बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो भेद छुपा है उसमें। तो भेद का मतलब होता है वहाँ पे रहस्य, और यहाँ पे आ गया भिन्नता, शब्दों के कितने भेद हैं, यानी शब्द कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके भी 2 अर्थ हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के ये तीनों क्या है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। इनमें से सभी क्या है, ये अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, खेलना निम्न में से किस प्रकार का शब्द है, विकारी, अविकारी, संज्ञा शब्द या क्रिया विशेषण। तो जो खेलना है वो एक क्रिया है, ये तो आपको भी पता है। अब क्रिया चाहे वो क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम, मैंने आपको बता रहा क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। क्योंकि खेलना में देखो वहाँ खेलता है, और अगर स्त्रीलिंग आ जाएगा तो वहाँ खेलती है। वह खेलते हैं, बहुवचन में वह खेलते आ गया, और सिंगल में आ गया वहाँ खेलता है। तो वचन के कारण और लिंग के कारण इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये विकारी शब्द है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, गिरधारी। गिरधारी किस प्रकार का शब्द है, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो गिरधारी का मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला है, और गिरि को किसने धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने। तो कृष्ण को कहा जाता है गिरधारी। तो जो ऐसा शब्द होता है जो जिसका अर्थ क्या होता है, कुछ अलग होता है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे योग रूढ़ शब्द। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और आपको बता दूं जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, दशानन हो गया, 10 है जिसके आनन, यानी आपके रावण, नीलकंठ हो गया, नील है जिसका कंठ, भगवान शिव। तो ये सारे क्या है, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण वो सारे क्या होते हैं, आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, निम्न में से यौगिक शब्द का उदाहरण है, चावल, जलज, विज्ञान या नीलकंठ। तो चावल तो यहाँ पे इसके सार्थक खंड हो सकते हैं, ये क्या है आपका रूढ़ शब्द है। जलज आपका कमल से हो गया, यानी ये योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ भगवान शिव से हो गया, ये भी योग रूढ़ शब्द है। तो इसका मतलब यहाँ पे विज्ञान है, विधन ज्ञान। विज्ञान के हम क्या कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं, इसका संधि विच्छेद हो सकता है ना, विधन ज्ञान। तो कुल मिला के ये क्या है यहाँ पे, ये विज्ञान एक यहाँ पे यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, लीची किस भाषा का शब्द है, जापानी, फ्रेंच, चीनी या अंग्रेजी। तो जो लीची है वो चीन देश से आया है, चीनी भाषा से आया है। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, चीनी भाषा का शब्द है लीची। चीनी भाषा के कुछ अन्य उदाहरण क्या है, चाय हो गया, चीकू हो गया, चीनी हो गया। तो ये तीनों और एक लीची हो गया, ये चारों यहाँ पे क्या है, चीनी भाषा के उदाहरण जो चीनी भाषा से आ रखे हैं। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताए मैंने आपको शब्द रचना से संबंधित, और ऐसी बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आप देख सकते हो बुकों से देखिए, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। जितनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी समझा तो मैंने अच्छे से आपको रखा है वीडियो में, और अगर जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शब्दों को कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है। और अभी तत्सम शब्दों की वीडियो आ चुकी है, तो उसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने की कोशिश करेंगे, कि उसमें मैं काफ़ी कोशिश करूँगी अधिक से अधिक वहाँ पे एग्जाम्पल लाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।